राज्यसभा चुनावों से ही हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की तरफ से ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। चुनाव के समय तो कांग्रेस को इस बात की भनक तक नहीं लग पाई और चुनाव में जीती बाजी उसके हाथ से फिसल गई। लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और अब बीजेपी मुसीबत में है। हिमाचल में बीजेपी की बढ़ती मुसीबत पर ही आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो कैसे हिमाचल प्रदेश में पलट गई है बाजी और सरकार बनाने का सपना देखने वाली बीजेपी के लिए अपने विधायकों को बचाना कैसे हुआ मुश्किल, देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव हुए थे और इन चुनावों में कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। वोट कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को देना था, लेकिन वोट दिया बीजेपी के हर्ष महाजन को, जिससे अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा का चुनाव हार गए। राज्यसभा चुनाव जिस समय हुए उस समय हिमाचल प्रदेश में बजट सत्र चल रहा था। इस दौरान कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता समाप्त कर दी गई। तो दूसरी तरफ बीजेपी विधायकों के हंगामे के चलते सदन में असहज स्थिति बन गई। हालत यह हो गई थी कि विधानसभा में मार्शल बुलाने पड़ गए थे और अब यह हंगामा बीजेपी पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। बीजेपी विधानसभा में सरकार को घेरने की नहीं बल्कि उसे हटाने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन अब उसकी रणनीति उस पर ही भारी पड़ती दिखाई दे रही है। बीजेपी के 1 या 2 विधायक नहीं बल्कि 9 विधायकों की सदस्यता संकट में फंस गई है। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में बीजेपी के 25 विधायक हैं और अगर 9 विधायकों की सदस्यता समाप्त हो जाती है तो ये संख्या घटकर 16 रह जाएगी। दूसरी तरफ 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों में से 40 पर जीत मिली थी, जो इस समय 34 रह गई है क्योंकि 6 विधायकों की सदस्यता समाप्त हो चुकी है। अब अगर बीजेपी के विधायकों की सदस्यता रद्द होती है तो फिर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विधायकों की संख्या 68 से घटकर 53 रह जाएगी और बीजेपी जो हिमाचल में कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है, वो उस पर उल्टा भारी पड़ जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर दोनों ही हैरान और परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मामला ऐसा फंसा है कि बीजेपी ही बुरी तरह से फंसी दिख रही है। दरअसल ये पूरा मामला विधानसभा के अंदर हुए हंगामे से जुड़ा हुआ है। 27 फरवरी को विधानसभा के अंदर कट मोशन आया, जिस पर वोटिंग को लेकर सदन में हंगामा हुआ। विपक्ष की तरफ से सदन में कागज बिखेरे गए और विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष नारेबाजी की गई। हंगामा करने वाले बीजेपी के 15 विधायक सदन की कार्यवाही से निष्कासित किए गए थे। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने मार्शल बुलाकर विपक्ष को सदन से बाहर निकालने के निर्देश दिए। इस घटना को लेकर नाहन से कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने विधानसभा के रूल्स ऑफ बिजनेस के रूल 79 में यह शिकायत दर्ज कराई। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि विधानसभा में बजट पारित करने के दिन और इसके एक दिन पहले बीजेपी के इन विधायकों ने सदन के भीतर और स्पीकर के चैम्बर में जमकर बवाल किया। विधानसभा कर्मचारियों से कागज लेकर सदन में फाड़े। जब मार्शल के जरिए उन्हें सदन से बाहर करने की कोशिश की गई तो मार्शल के साथ भी विधायकों ने धक्का मुक्की की। कांग्रेस विधायक ने कहा कि इस सारे प्रकरण के वीडियो भी मौजूद है। उनके व्यवहार से सदन की उच्च परंपराओं को नुकसान पहुंचाया गया है, इसलिए इन विधायकों के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 194 के मुताबिक कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाए। कांग्रेस विधायक की शिकायत पर बीजेपी के 9 विधायकों को कार्रवाई करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। विधानसभा सचिव ने कांग्रेस विधायक की शिकायत पर विपक्ष के 9 विधायकों को प्रिविलेज और कंटेम्प्ट नोटिस दिया है। जिस विधायकों को यह नोटिस दिया गया है उनमें ऊना से विधायक सतपाल सत्ती, नाचन से विनोद कुमार, चुरा से हंसराज, बंजार से सुरेंद्र शौरी, सुलाह से विपिन परमार, बिलासपुर से त्रिलोक जमवाल, बल से इंद्र सिंह गांधी, आनी से लोकेंद्र कुमार, करसोग से दीपराज का नाम शामिल है। विधानसभा सचिव ने इन विधायकों से 18 मार्च तक जवाब देने को कहा है और जो वीडियो सबूत हैं उनमें बीजेपी विधायकों के कारनामे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी विधायक बुरी तरह से फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं और जब बीजेपी अपने ही जाल में फंस गई है तो उसे इसमें सियासत नजर आ रही है। बीजेपी नेता और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि बीजेपी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की साजिश हो रही है। जयराम ठाकुर के बयानों से साफ साफ लग रहा है कि जिस तरह से नोटिस बीजेपी के विधायकों के पास आया है उसके बाद उनकी सदस्यता जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के तेवरों से साफ है कि वो फैसला लेने में देरी नहीं करते। अगर सबूत सामने है तो वो लंबी सुनवाई नहीं करेंगे, सबूतों को देखेंगे, आरोपियों का पक्ष सुनेंगे और फैसला सुना देंगे। कांग्रेस विधायक का दावा है कि सबूत तो साफ साफ बोल रहे हैं, वीडियो फुटेज है, अब बस फैसला होना है।
ऐसे में कहा जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष इसी महीने बड़ा फैसला सुना सकते हैं। एक तरफ तो बीजेपी में बड़ी सेंध लगती दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने अपने आप को पूरी तरह से संभाल लिया है। पार्टी में अब कोई फूट नहीं दिख रही। बगावत करने वाले 6 विधायकों की सदस्यता रद्द होने के बाद पार्टी विधायकों को भी समझ में आ गया है कि अब हाईकमान के तेवर सख्त हैं। बगावत करने वालों पर सख्त कार्रवाई से पार्टी पीछे नहीं हटेगी। हिमाचल प्रदेश में अब एक बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी जो लोकसभा चुनाव के दौरान ही कांग्रेस की सरकार गिराने की रणनीति बना रही थी, अब उसकी रणनीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है। पार्टी के लिए अब अपने विधायकों की सदस्यता को बचाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। साथ ही अब लोकसभा चुनाव की तैयारी भी करनी है। लोकसभा चुनावों का ऐलान शनिवार को 3 बजे चुनाव आयोग कर देगा। हिमाचल प्रदेश में एक ही चरण में लोकसभा चुनाव होंगे, ये तो तय है। लेकिन जिन 6 विधायकों की सदस्यता अभी विधानसभा स्पीकर ने रद्द की है, उनकी सीटों पर शायद ही उपचुनावों का ऐलान किया जाए, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। ऐसे में एक तरफ तो कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में पूरी ताकत से लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने विधायकों को बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। 18 मार्च तक विधायकों को नोटिस का जवाब देना है और इसके बाद सुनवाई शुरू हो जाएगी। वैसे बीजेपी को इस बात का एहसास होने लगा है कि उनके विधायकों की सदस्यता जाने वाली है, इसलिए अब वो कांग्रेस पर राजनीति की गलत परंपरा डालने का आरोप लगा रहे हैं। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के बयानों से तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के विधायक दोषी ठहराए जाएंगे और उनकी सदस्यता भी रद्द हो सकती है। इसलिए वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी विधायकों की सदस्यता छीनने की कोशिश हो रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और साफ कर दिया है कि विधानसभा में हंगामा करने के मामले में फंसे बीजेपी विधायकों पर क्या कार्रवाई होना है, यह विधानसभा स्पीकर तय करेंगे। कांग्रेस का फैसले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है कि विधानसभा में सदस्य सदन की गरिमा को बनाए रखे। अगर विधानसभा में अभी संख्या बल देखें तो कांग्रेस के 6 विधायकों की अयोग्यता के बाद विधानसभा में सदस्यों की संख्या 62 रह गई है। ऐसे में विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 32 का है। इनमें से 34 विधायक कांग्रेस के हैं, यानी बहुमत से कांग्रेस के पास 2 विधायक ज्यादा हैं। इसलिए सरकार पर किसी तरह का कोई संकट नहीं है, लेकिन कांग्रेस अब अपने 6 विधायक खोने के बाद काफी सतर्क है और बीजेपी की हर रणनीति पर बारीकी से नजर रखे हुए है। दूसरी तरफ बीजेपी के 25 और 3 निर्दलीय हैं। पहले तीनों निर्दलीय विधायक कांग्रेस के समर्थन में थे, लेकिन राज्यसभा चुनावों में इन्होंने पाला बदल लिया था। निर्दलीय विधायकों पर किसी तरह का व्हिप लागू नहीं होता, इसलिए वो अपने फैसले के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन पार्टी के विधायक व्हिप में बंधे होते हैं। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।